हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है 2025 लास्ट 5 मंथ्स योर लव लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या होने वाले हैं, आपका लव लाइफ कैसे जाने वाली है। एंड ये कोई भी देख सकते हैं, आप सिंगल हो, आप कमिटेड हो, आप मैरिड हो, एनीवन कैन वॉच, कोई भी देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में एक मैं येस नो सेशन भी करूँगी जहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड उनके आंसर भी आप पाओगे। ठीक है, एंड ऑब्वियसली लव क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये लव रीडिंग है। सो आपके सामने है दो पाइल, एक है फ्लर्ट एंड सेकेंड पाइल है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आप देखो कौन सी कलर, कौन सी पिक्चर्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, खुद की तरफ बुला रही है। अगर कौन से कार्ड आपको खुद की तरफ बुला रही है एंड अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप वहाँ से भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो आज की टॉपिक है 2025 की लास्ट 5 मंथ्स कैसे जाने वाली है एंड ये स्नो सेशन भी मैं करूँगी। फ्लर्ट कार्ड ये आपकी मेन कार्ड है। तो इस कार्ड से ऐसा ही पता चलता है कि आई थिंक लास्ट 5 मंथ्स में आप किसी के साथ फ्लर्ट कर सकते हो या फिर कोई आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है। हो सकता है कि कोई आपके लाइफ में आ रहे हैं या फिर अगर आप कमिटेड हो, आई थिंक आपके लाइफ में कोई है, उसके साथ आपकी फ्लर्ट हो सकता है। बेसिकली ये आपकी मेन कार्ड है, तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी फ्लर्टिशस होगी लास्ट 5 मंथ्स में, जहाँ पर आप फ्लर्ट करना चाहोगे किसी के साथ। एंड आपका एनर्जी बहुत अच्छा है। ठीक है, एकदम मतलब चाइल्ड लाइक एनर्जी, जहाँ पर आप फ्लर्ट कर रहे हो, आप मस्ती कर रहे हो, ऐसा एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। उनको थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं क्या होने वाले हैं। ये तो आपकी मेन कार्ड है, तो चलिए देख लेते हैं कि ओवरऑल आपकी 2025 की लास्ट 5 मंथ्स में क्या होने वाले हैं। एंड गाइडेंस भी हम लोग चेक करेंगे कि आपको करने की क्या करने की आपको ज़रूरत है। देखते हैं लास्ट 5 मंथ्स आपके कैसे जाने वाले हैं। डेविल कार्ड, इसीलिए फ्लर्ट था। नेक्स्ट पेज ऑफ कप्स। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, स्टार कार्ड। ओके, इतना ही रखते हैं अभी के लिए, इतना ही। हर्मिट। पाइल वन, देखो आपके लिए क्या कार्ड आया है। द डेविल कार्ड, पेज ऑफ कप्स कार्ड, थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड एंड द स्टार कार्ड। और हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, तो अभी तो देख लेते हैं क्या होते हैं, बैक टू बैक देखेंगे। तो आपके अपकमिंग 5 मंथ 2025 के क्या होने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। पहले तो आप बहुत ही अट्रैक्ट फील करोगे। अभी के लिए आप बहुत ही लोनली हो, आइसोलेटेड हो, किसी के साथ आपका उतना घुलना मिलना नहीं है। अगर हो भी रहा है तो बहुत कम हो रहा है। एंड आप आई थिंक किसी को ढूंढ रहे हो, या फिर अगर कोई आपके लाइफ में है फिर भी आप थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हो। फैमिली से भी एक डिटैचमेंट लग रहा है, सबके साथ भी डिटैचमेंट ऐसा लग रहा है अभी आपके लिए आपके लाइफ में। तो किसी के साथ बात करने का उतना मन नहीं, अकेला ही आप रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। तो इस 5 मंथ में ऐसा एक इंसान के तरफ आपका झुकाव होगा, ऐसा एक इंसान को आप लाइक करोगे। यहाँ पर लाइकिंग एनर्जी ज़्यादा आ रहा है एंड ये सोशल मीडिया रिलेटेड हो सकता है कि वो इंसान सोशल मीडिया में हो, या फिर ऐसा हो सकता है ये आपकी क्रश हो, कोई भी हो सकता है, ये आपकी क्रश हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया में कोई पर्सन है, सोशल मीडिया कंटेंट है, कंटेंट क्रिएटर है, या फिर कुछ भी सोशल मीडिया में करते हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हो। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ लास्ट 5 मंथ्स में वहाँ पर एक पर्सन को आप बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हो, या फिर वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली अटैचमेंट आपको फील होगा। एंड ये डेविल कार्ड से आया है, डेविल कार्ड उतना पॉजिटिव नहीं है, तो इस अटैचमेंट उतना पॉजिटिविटी से नहीं आ रहा है ये कि बहुत प्यार हो रहा है या फिर लावी डबी सा, ऐसा नहीं है। ये अटैचमेंट आ रहा है एक्चुअली खूबसूरती से, या फिर ऐसा एक पर्सन जिनको पाना आप चाहोगे, या फिर ये पर्सन आपको पाना चाहेंगे। बट डेविल कार्ड के साथ पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर इसीलिए फ्लर्ट एनर्जी था कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर सकते हो, या फिर वो आपके साथ करना चाहेंगे या फिर आप करोगे, कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पर डेविल कार्ड आया है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि कुछ भी स्टेप अगर लेना हो तो बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि डेविल कार्ड ना बहुत ही ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म। ठीक है, यहाँ पर 5 मंथ्स के लिए ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि लॉन्ग टर्म प्लान तो उतना कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर डेविल कार्ड से बहुत ही ऑब्जेशन एनर्जी आ रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी, फिजिकल एनर्जी ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आप ये सब में इंटरेस्टेड हो देन आपके लिए तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कोई सीरियस चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो, तो अपकमिंग 5 मंथ्स में मैं ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता दिख पा रही हूँ। ठीक है, आप किसी को पसंद कर रहे हो या फिर ये आपको पसंद कर रहे हैं, या फिर दोनों को पसंद कर रहे हो, बट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों में। एंड केमिस्ट्री आप दोनों का बहुत अच्छा है। एंड ये अट्रैक्शन ना
थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑब्जेशन की तरफ है, मतलब नेगेटिव की तरफ, एंड पॉजिटिव की तरफ उतना नहीं, एंड लॉन्ग टर्म की तरफ भी उतना नहीं, ठीक है। जो इनिशियल स्टेज होते हैं ना, जहाँ पर यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है, तो इनिशियल स्टेज क्रशिंग एनर्जी ज़्यादा आ रहा है। हो सकता है ये आपकी क्रश हो, या फिर ऐसा हो सकता है सोशल मीडिया में कुछ काम करते हो, या फिर सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर हो ये पर्सन, या फिर आप बहुत पॉपुलर हो, वहाँ पर कोई ना कोई आपका मतलब उनके साथ कोई सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर मोस्टली मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप भी उनको पसंद करते हो, क्रशिंग एनर्जी थोड़ा सा, बट यहाँ पर डेविल आ रहा है, ठीक है। ऑब्सेस्ड नहीं होना है आपको, आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे उनके ऊपर, तो इतना ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि द डेविल कार्ड के साथ यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स मतलब हार्ट ब्रेक, ठीक है। ये अपकमिंग 5 मंथ्स में यहाँ पर फ्लर्ट हो रहा है, मस्ती मजाक हो रहा है, लाइकिंग एनर्जी आ रहा है, हाई हेलो ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, अगर आप करना चाहो तो। एंड एक इंसान है, जो इंसान आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ऑब्सेस्ड है, फिजिकली बहुत ऑब्सेस्ड है, ठीक है। एंड बट ये ऑब्सेशन इतना बढ़ जाएंगे कि अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हो तो ये आपकी हार्ट ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है। ये आपकी हार्ट ब्रेक भी कर सकता है। अपकमिंग 5 मंथ्स में आप देखना आपके साथ कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक तो होगा। जहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ पर उतना नहीं मिला, जहाँ पर आप कुछ सोच रहे थे कि ये होने वाले हैं वहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि डेविल कार्ड फास्ट कार्ड है, ठीक है। आप कुछ भी अगर आप देखना कि कौन सी चीज़ आप चाह रहे हो, क्या आप लॉन्ग टर्म चाह रहे हो या फिर आप जस्ट चिट चैट चाह रहे हो। तो अगर आप चिट चैट चाह रहे हो तो फिर ठीक है, ये आपके साथ जाएंगे, आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, आपके साथ मस्ती करेंगे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म चाहोगे तो ये आई थिंक ये बैक स्टेप लेने वाले हैं, ठीक है। इंसान ईजिली बाहर नहीं आएंगे, ईजिली मन के बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल एनर्जी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। एंड जो लोग कमिटेड या फिर मैरिज में है तो बहुत ही ऑब्सेशन बढ़ सकती है पार्टनर के साथ, ठीक है। ऑब्सेशन एनर्जी, पसंद भी आ रहा है, प्यार भी है, सब कुछ है, बट ऑब्सेशन बहुत है। ऑब्सेशन से थोड़ा सा बचिए। और देखते हैं क्या हो रहा है। एंड फ्लर्ट बहुत होगा, हो सकता है कि कोई इनिशियल से अगेन सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये कोई इंसान आपके सोशल मीडिया में है, एंड यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट कार्ड। तब उनको ना देख के आपको ऐसा फील होगा, ये जो भी पर्सन है उनको देख के आपको बहुत फील होगा ऐसा कि ये इंसान एकदम फरिश्तों की जैसा है, जैसा आप मांगे थे वैसा ही इंसान है, ठीक है। मतलब जैसा आप मांगे थे ये आपको फील होगा, बट ये उतना मतलब ऐसा लाभी डबी फेस में नहीं देख पा रही हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स अगेन डेविल के ऊपर आया है, अगेन वो ऑब्सेशन वाली एनर्जी ज़्यादा आ रहा है, फिजिकल एनर्जी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। मतलब देख कर ही लट्टू हो जाना, देख कर ही लव एट फर्स्ट साइट हो जाना, एंड ऑब्सेस्ड हो जाना, हमेशा मतलब चिपक के रहना, ये सभी ऑब्सेशन का एक फेज़ है, ठीक है। ये अगर अभी भी छुपा हुआ है तो कुछ ना कुछ आप हिंट्स तो ज़रूर पाओगे इस इंसान को लेकर। एंड आप दोनों में कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज, ठीक है, बातचीत, फ़ोन कॉल, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। मतलब फ्लर्ट करना बेसिकली इनिशियल स्टेज में दिख पा रही हूँ, टोटली इनिशियल स्टेज। अगर आप मैरिज या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हो वहाँ पर भी मैं ज़्यादा ऐसा देख पा रही हूँ कि फिजिकल होना एंड टेक्स्ट मैसेज करना, ठीक है, कॉल करना, ऐसा लाइकिंग एनर्जी, एक्सप्रेस करना। यहाँ पर एक्सप्रेस करने में भी बहुत प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आप दोनों में कोई एक एक्सप्रेस करे एंड एक एक्सप्रेस नहीं कर पाए, एक इंट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो डेफिनेटली कोई तो आ रहा है आपकी तरफ, एंड बहुत जल्द है, ये तेज़ी से आ रहा है। एंड ये सोशल मीडिया ज़्यादा लग रहा है, ये आपकी क्रश लग रहा है मुझे, कि आप उनको भी लाइक करते हो, ये आपकी क्रश है। इसलिए आप भी फ्लर्ट कर रहे हो, वो भी फ्लर्ट कर रहा है। तो आप देखो आप कितना उनको आपको लगता है। बट 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ ही आ रहा है, मतलब ये हो सकता है आपको कुछ ना कुछ बोले कि आपका हार्ट ब्रेक हो जाए, आपको अच्छा नहीं फील हो। तो सोच समझ के बात करना, फिर जाके आपको ही गिल्ट हो जाएगा कि मैंने ये क्यों बोला, ठीक है। कुछ मैनिफेस्टेशन भी आपका फुलफिल हो रहा है इस लास्ट 5 मंथ्स में। ऐसा हो सकता है कि आप मन ही मन किसी इंसान को आप चाह रहे थे एंड उसी का ही कोई टेक्स्ट मैसेज आ जाए, या फिर आप खुद जाके उनको करो, जहाँ पर आपको एक सुकून भी मिलेगा। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ यहाँ पर जजमेंट भी है, तो मैंने जो मांगा वो ही मुझे मिला। बट 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ आ रहा है, ये आपको देखना चाहिए, ठीक है। ये आपको कुछ ना कुछ, इनका कुछ बिहेवियर हो सकता है, ये आपको कुछ ना कुछ बोल सकता है जो आपको टोटली हार्ट ब्रेक में डाल देंगे। तो ये तो एनर्जी है, आप अगर उस एनर्जी में टैप इन नहीं करो तो ये एनर्जी घूम भी सकता है। तो आप देखो आप कितना उनको खुद के सीक्रेट्स बोलते हो, कितना आप उनको ट्रस्ट करते हो। मैं एक सोलमेट फेज ही में देख पा रही हूँ, ये जो भी इंसान है, एंड ये बेसिकली कार्मिक सोलमेट ऐसा लग रहा है।
तो आप देखो यहाँ पर 8 नंबर भी आ रहा है, ये हो सकता है कोई आपका टेस्ट है। तो आप इनको किस तरफ लेके जाते हो कि आप फ्लर्ट करना चाहते हो, मस्ती करना चाहते हो, या फिर लॉन्ग टर्म। जो आपको चाहिए वैसा ही आपको मिलेगा। बट ये लॉन्ग टर्म मतलब ये जो इंसान है ये लॉन्ग टर्म उतना पसंद नहीं है इनको अभी के लिए, बाद में हो भी सकता है, अभी के लिए ये 5 मंथ्स के लिए इनको चिट चैट करना, मस्ती करना, फ्लर्ट करना, एंजॉय करना ये ही पसंद है, ठीक है। बट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर ही सकते हो, ठीक है, फ्लर्ट आप कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे तो अभी तो इंडिविजुअली हम लोग देखेंगे, ये तो आपके ओवरऑल 5 मंथ्स में होने वाले हैं। अभी इंडिविजुअली देखेंगे कि जो लोग मैरिड है उनके लिए क्या हो रहा है, सिंगल है जो लोग उनके लिए क्या हो रहा है, एंड जो कमिटेड है उनके लिए क्या हो रहा है, ये और भी ज़्यादा एक्यूरेट कर देंगे रीडिंग को। ओके, सो पहले तो मैरिड के लिए देखते हैं, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या हो रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग मैरिड है ये तो बहुत मेहनत है, ठीक है। जो लोग मैरिड है आपका मेहनत बहुत ज़्यादा है खुद के पार्टनर के साथ, आप देखोगे कि आपको ज़्यादा ही करना पड़ रहा है, आपको ज़्यादा ही बोलना पड़ रहा है, आपको ही ज़्यादा करना होगा, आपको ही स्ट्रगल करना होगा कुछ भी पाने के लिए। इनफैक्ट आप अगर पार्टनर के मतलब आपके हस्बैंड या फिर वाइफ के अटेंशन भी पाना चाहते हो तो वो भी पाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना होगा। यहाँ पर स्ट्रगल है। तो अभी देख लेते हैं, ये तो मैरिड था, जो लोग कमिटेड में हैं क्या हो रहा है 2025 के लास्ट 5 मंथ्स में। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग कमिटेड है वो ही मतलब मैंने आपको जो बोला वो मतलब फायरी एनर्जी, ठीक है, एक दूसरे को एक्सप्लोर करना, एक दूसरे के बारे में जानना और न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करना, एडवेंचर जर्नी में जाना, एक दूसरे के लाइक डिसलाइक के बारे में जानना, ठीक है। एंड ये भी इनिशियल स्टेज, फ्लर्ट करना, मस्ती करना, घूमना, मूवी देखने जाना, ऐसा मैं देख पा रही हूँ जो लोग कमिटेड में है, ठीक है। एंड यहाँ पर ना डेविल कार्ड आया है, ये सबके लिए हो सकता है, मतलब मैरिड एंड कमिटेड को छोड़ के जो लोग सिंगल है, मुझे ऐसा लगता है कि इस 5 मंथ में ना आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे एंड बहुत सारे लोगों के साथ आप मिलोगे, मतलब एक सिर्फ नहीं, आपका माइंड उतना सीरियस मैं नहीं देख पा रही हूँ, आप ना बहुत सारे लोगों के साथ मिलोगे एंड बहुत सारे इंसानों के साथ आपका अटैचमेंट होगा, मतलब देख कर ही पसंद आ जाना, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर उनको हो सकता है कि आपको देख कर ही पसंद आ रहा है, बहुत सारे लोग आपको देख कर ही पसंद कर रहे हैं, ठीक है, कुछ पोस्ट आप डाल रहे हो वहाँ से, मतलब बहुत सारे लोग इस लास्ट 5 मंथ में आपके ऊपर अट्रैक्ट फील करने वाले हैं, आपके लुक्स, आपकी ब्यूटी, आपके एजुकेशन, सबके ऊपर, ठीक है। एंड आप भी किसी के पर्टिकुलर कोई पर्सन के ऊपर आप भी अट्रैक्ट फील करोगे। बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका हर्मिट एनर्जी था, बट आई डोंट थिंक सो कि आप उतना भाव दोगे, क्योंकि आप जानते हो कि आपके लिए कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है। बट यहाँ पर कुछ तो मैसेज टेक्स्ट ऐसा हो रहा है, हो सकता है कि कोई इंसान आपको भी पसंद आए, बट सोच समझ के आपको जाना है, क्योंकि डेविल कार्ड आया है, हो सकता है कि ये प्यार नहीं ऑब्सेशन है। एंड देखो प्यार ना इजीली नहीं होता, प्यार होने में टाइम लगता है, तो ऐसा हो सकता है किसी के साथ आपकी इनिशियल स्टेज स्टार्ट हो या फिर ऐसे ही आपको पसंद आ रहा है, ठीक है, सबके लिए अलग अलग होगा ये। तो अभी देख लेते हैं कि जो लोग सिंगल है उनका क्या हाल है, ठीक है। जो लोग सिंगल है उनका लास्ट 5 मंथ्स कैसे जाने वाले हैं। जो लोग सिंगल हैं, टेम्परेंस, वेटिंग एनर्जी, अगेन वेटिंग एनर्जी, मेन कार्ड आया है, बैलेंस एनर्जी। जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर सोलमेट की तलाश कर रहे हैं, कोई अच्छा पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। वहाँ पर हार्मिट भी था, मुझे लगता है पाइल 1 को जिन्होंने ज्वाइन किया है बहुत सारे लोग सिंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा ही सिंगल लोग ज्वाइन किया है एंड कुछ लोग मैरिड एंड कमिटेड हैं। तो यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड से मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, एक वेटिंग एनर्जी में हो, आप होपफुल हो, इस टोटल 5 मंथ्स में आप होपफुल हो, आप एक शानदार बॉन्डिंग चाहते हो जो आपको एकदम मैच करे, एकदम मतलब डिवाइन काउंटर पार्ट हो जो आपके। एंड आप यहाँ पर सीरियस ही आप चाह रहे हो, तो देन ये तो बहुत अच्छा हुआ, सीरियस आप चाह रहे हो, आप बहुत सोच समझ के ही जाओ, ठीक है। सोलमेट चाहते हो आप एंड वेटिंग एनर्जी में आप दिख रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि देर में आए बट सही इंसान आए, ठीक है। एंड माइंड एंड बॉडी को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। आपके अंदर जो मैस्कुलाइन एंड फीमेनाइन एनर्जी है वो टोटली बैलेंस हो रहा है, आपका थर्ड आई एक्टिव हो रहा है। वहाँ पर हार्मिट कार्ड भी था, तो मुझे लगता है कि आप इजीली आप टेम्पोररी में नहीं जाओगे, ठीक है। इस 5 मंथ में आपका एनर्जी ऐसा ही होगा कि मुझे सीरियस के साथ ही जाना है, भले ही आपको अट्रैक्ट फील हो, भले ही कोई आपसे अट्रैक्ट फील हो, एंड आपको पता है कि ये इंसान कैसे है, ठीक है। आप पहले से ही आप जान पाओगे, क्योंकि आपका थर्ड आई एक्टिव हो रहा है, तो आप पहले से ही जान पाओगे कि ये इंसान मुझे बोल रहा है कि ये मुझे पसंद करता है, बट इनके पीछे क्या है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए चाहता है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये आपको ही समझ में आ जाएंगे,
क्योंकि आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, ओके। बट यहाँ पर आप भी कुछ फ्लर्ट कर सकते हो एंड आपको बोला भी जा रहा है कि अगर आपका मन है करने के लिए तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर जो लोग कमिटेड है ये तो बहुत फ्लर्ट करने वाले हैं, ठीक है, पार्टनर के साथ बहुत फ्लर्ट करेंगे, मस्ती मजाक करेंगे। एंड आप सिंगल तो टोटली वेटिंग एनर्जी में है, बट सिंगल के लिए भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इस 5 मंथ्स में अगर नहीं हो, इस 5 मंथ्स में बेसिकली वो लोग आ रहे हैं जो कि पसंद करते हैं लाइकिंग एनर्जी, क्रश एनर्जी, ठीक है, ऐसा कुछ। बट लॉन्ग टर्म तो नहीं दिख रहा है, मतलब लाइक हो रहा है, पसंद हो रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। बट 3 ऑफ सोर्स से कुछ ना कुछ आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। बट आपको बोला जा रहा है कि आप होप मत छोड़ो, क्योंकि सबका एक दिन टाइम आता है, सबका टाइम आएंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके टाइम एक जैसा ही आ जाए, एक ही टाइम पे सबका टाइम आ जाए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबके लिए टाइम है, सबके लिए अलग अलग टाइम है, ठीक है। सही वक्त पर सभी के लिए सही इंसान आएंगे। तो अभी तो सिंगल लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं एंड 5 मंथ में भी इनका एनर्जी बहुत अच्छा है, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, खुद के ब्यूटी के ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है, एंड वेट कर रहे हैं एक परफेक्ट इंसान के लिए जो उनको इक्वली मैच करे। तो सिंगल का एनर्जी तो अच्छा है। तो चलो आप देखते हैं। मैंने आपको बोला कि मैं यस नो रीडिंग करूँगी, ओके। आप कोई भी क्वेश्चन सोचो, मैं 2 पाइल यहाँ से निकालूंगी। तो पाइल वन के लिए येस नो, जो लोग पाइल वन को चूज़ करेंगे, ग्रुप 1 को चूज़ करेंगे जो लोग, उनके क्वेश्चन के आंसर येस होंगे या फिर नो, येस होंगे या फिर नो। ग्रुप वन, ओके। अभी ग्रुप टू, अभी ग्रुप टू, येस और नो, ग्रुप 2। सो देखो यहाँ पर 2 पाइल है, एक सेकेंड, यहाँ पर 2 पाइल है, ठीक है। आई थिंक आपने क्वेश्चन सोच लिया है, कोई भी क्वेश्चन हो, लव रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ये आपकी येस एंड नो में, ठीक है। अभी आपके सामने है 2 इमोजी, तो ये 2 इमोजी से कौन सी इमोजी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करी है, ठीक है, वो ही पाइल आपको चूज़ करना है। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, तो आप चूज़ कर लो, ओके। सो आई थिंक आपने चूज़ कर लिया है। तो चलिए देखते हैं ग्रुप 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके आंसर क्या है। जिन्होंने ग्रुप 1 इमोजी को चूज़ किया है उनके आंसर क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। तो आपका आंसर है येस, डेफिनेटली येस। बहुत ही पावरफुल कार्ड है, डेफिनेटली येस। आपका आंसर के साथ कोई ना कोई करियर जुड़ा हुआ है, ठीक है। हो सकता है करियर का कुछ तरीकी हो एंड फिर जाके हो, ओके। तो अभी देख लेते हैं ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है। ग्रुप 2 को देखते हैं। लवर्स कार्ड, 100% येस, ठीक है, 100% येस। यहाँ पर ग्रुप 1 के लिए तो यहाँ पर कुछ करियर का कुछ खेल है, जहाँ पर उनको करियर को ज़्यादा पहले करना होगा, प्रायोरिटाइज करना होगा, फिर जाके होंगे एंड चांसेस है, अच्छा है। बट द लवर्स कार्ड से ये लव रीडिंग ही है एंड ये मेजर अरकाना आ गया है। तो जिन्होंने ग्रुप 2 को चूज़ किया था 100% येस, मतलब ग्रुप 2 आपके लिए येस है 100%। एंड ग्रुप 1 के लिए करियर सेट एंड मेहनत, फिर जाके आपका क्वेश्चन का आंसर येस होगा। ये आपके ऊपर है, आप इनको कितना लेके जा पाते हो। यहाँ पर पाइल ग्रुप 1 के लिए येस आ रहा है, बट ग्रुप 2 के लिए स्ट्रॉन्ग येस आ रहा है। तो अभी तो देखते हैं कि क्या आपको करना चाहिए, ठीक है, इस 2025 में क्या आपको करना चाहिए। आपके लिए तो ये सभी कुछ आ रहा है लास्ट 5 मंथ्स में, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। विजडम, अगेन करियर, ठीक है, आपको खुद के करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, खुद के मनी, फाइनेंस, खुद के विजडम, खुद के नॉलेज, उनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। जितना आप करोगे आपका इंट्यूशन अच्छा होगा, आपको बहुत कुछ जानने को लिए मिलेगा, आपके अंदर बहुत ही विजडम होगा, आप एक मैच्योर पर्सन बनोगे। तो तब आप ना खुद को आपको मालूम होगा कि कौन आपके लिए सही है एंड कौन आपके लिए गलत है। तो इस 5 मंथ में आपको थोड़ा सा आपको बोल रहे हैं खुद के ऊपर फोकस करने के लिए, खुद के करियर मनी पार्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने के लिए। एंड ये तो है, लाभ तो साइड में रहेंगे, बट खुद के अंदर का विजडम, खुद के अंदर की जो एबिलिटीज़ है उनको बाहर निकलने के लिए खुद के अंदर फोकस करने के लिए, ठीक है।
एंड जो भी एक्सपीरियंस आप पा रहे हो, क्या सिखा रहा है ये एक्सपीरियंस आपके लिए, वो भी आपको बोल रहा है कि उसमें भी आपको ध्यान देना है। इस 5 मंथ में आपके साथ जो भी होगा आपको देखना है कि वो आपको क्या सिखाना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको क्या सिखा के गया है, क्या नॉलेज आपके अंदर बिल्ड हुआ है। नेक्स्ट है ग्रेस। ग्रेस इज़ द यूनिवर्स ब्लेसिंग्स, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। इस 5 मंथ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी आप पाओगे एंड ये अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकता है, या फिर अपॉर्चुनिटी भी अगर सबके लिए नहीं हो, ये कोई ब्लेसिंग्स हो सकता है, ठीक है। मतलब एंजल्स की ब्लेसिंग्स हो सकता है, गॉड की ब्लेसिंग्स हो सकता है कि आपके पीछे वो है, वो एक बैक सपोर्ट आपके पीछे हमेशा है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, यहाँ पर भी 3 ऑफ सोर्ड्स था। जो अच्छा है आप उनको भी बुरा बोल रहे हो, जो बुरा है उनको भी आप अच्छा बोल रहे हो, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा इम्बैलेंस एनर्जी आ रहा है। इसीलिए ही आपको बोला जा रहा है कि खुद के अंदर विजडम को आप झाँको, थर्ड आई में काम करो एंड हार्ट चक्रा को हील करो, ठीक है। हार्ट चक्र को हील करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कपड़े पहन सकते हो, ग्रीन चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। हार्ट चक्र को हील करने के लिए यूट्यूब में ही अवेलेबल है हार्ट चक्र हीलिंग म्यूज़िक, आप वो सुन सकते हो, उस सॉन्ग में आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हार्ट चक्र को हील करने में हेल्प करेंगे। एंड आपका थर्ड आई भी इम्प्रूव होना चाहिए कि आप सही से देख पाओ कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है एंड कौन लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि आप क्या डिसीजन लेना चाह रहे हो, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो जॉय, ठीक है। तो अभी आपको उतना सैड में नहीं रहना है। अपकमिंग 5 मंथ्स में आप कोशिश करना कि उतना आइसोलेटेड लोनली में नहीं रह के थोड़ा सा घुलना मिलना, सबके साथ एक टच में रहना, ठीक है। सबके साथ बात करना, सबके साथ टच में रहना, तो ये आपकी एनर्जी को और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे, ओके। तो आपको तो यही करना चाहिए एंड मस्ती मजाक करना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए, ठीक है। एंड जो आपको अच्छा लगे वो ही आपको करना चाहिए, जो आपके सोल को अच्छा लगे। रिलीज योर एक्स एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो अगर आप खुद से एक्स को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर बहुत लोग सेपरेटेड भी है, जितना हो सके खुद के एक्स को आप रिलीज़ जल्दी करो। आपका एक्स आपको थका देंगी, आपको ऊपर से तो कुछ नहीं दे रहा है एंड ऊपर से आपको थका रहा है, ठीक है। तो जितना हो सके आप उनको रिलीज़ करो, ये आपके लिए अच्छा होगा। एंड किसी और की तरफ आप जाओ, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। जो आपके लिए टॉक्सिक है उनको छोड़ो एंड किसी और की तरफ आप जाओ। एक्सप्लोर भी आप कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेंगे। बट जिनकी तरफ ही आप जाना, अगर आप लॉन्ग टर्म चाहते हो तो आप देखना ठीक से क्या ये आपके लिए सच में लॉन्ग टर्म है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास आ रहा है। क्योंकि आएंगे बहुत सारे लोग इस 5 मंथ्स में जो शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। सो ये देखो रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। सो देखो, अगर आप एक्स को रिलीज़ करना नहीं चाहते, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उनको ही मुझे चाहिए, तो आपको ऐसा बोलना चाहते हैं यूनिवर्स, तो थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा, ट्रस्ट रखना होगा, फेथ रखना होगा। कितना हो पाएंगे किसी को मालूम नहीं, बट आप क्या कर सकते हो, आप ट्रस्ट कर सकते हो, वेट कर सकते हो, फेथ कर सकते हो, फेथ रख सकते हो। बट ये तो आपके ही ऊपर है, आप कितना कर पाओ, ठीक है। जो लोगों की एक्स है एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड है, उनको बोला जा रहा है कि खुद के पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दो आप, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दो एंड ट्रस्ट करो, सब कुछ आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एंड जो लोग सिंगल है उनके लिए मैसेज है कि आपको ट्रस्ट करना है कि आपका टाइम भी आएंगे। जो एग्जैक्ट मैंने बोला कि आपको ट्रस्ट करना है कि आपका टाइम भी आएंगे, ओके। सो मैंने सभी लोगों के लिए बोल ही दिया है, आपका टाइम भी आएंगे, ओके। नेक्स्ट कार्ड देखो, डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। यस, तो आपको बोला जा रहा है कि आप कोई भी ऐसा डिसीजन मत लो जहाँ पर कोई गिल्ट में आके आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है, ठीक है। कोई आपको ऐसा बोल रहा है एंड आप गिल्ट में आ रहे हो एंड गिल्ट में आके आपने फटाक से डिसीजन ले लिया। हो सकता है कि बाद में आपको पछतावा हो, बाद में आपको ऐसा फील हो कि मैंने क्यों जल्दबाजी की, मैंने क्यों डिसीजन इतना फास्ट ली, ठीक है। तो गिल्ट में आके डिसीजन मत लो। कोई भी गिल्ट हो रहा है, डिसीजन मत लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा स्पेस ले लो एंड फिर जाके डिसीजन लो, ओके। वेटिंग एनर्जी में मत रहो, जितना आप वेट करोगे उतना डिले होगा। आप खुद के काम करो, खुद के करियर के ऊपर फोकस करो, खुद के लाइफ में आप ग्रो करो। आप देखना आपके लिए 1 बाय 1 सभी डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपको खुद के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। एंड इस 5 मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ फ्लर्ट करो या फिर कोई आपके साथ फ्लर्ट करने आए, तो आपको सोच समझ के उनको एंट्री करने देना है। हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म नहीं शॉर्ट टर्म हो, ठीक है।
एंड बहुत लोग आपकी ब्यूटी आपके ऊपर अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, आपको पाना भी चाह रहे हैं अगर आप सिंगल हो तो, एंड बहुत लोग ऐसे ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, रोमांटिकली। तो ये थी ओवरऑल 2025 के लास्ट 5 मंथ्स आपके कैसे जाने वाली हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। अगर आप क्लेम करना चाहते हो क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आपने ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो आज की टॉपिक है 2025 की लास्ट 5 मंथ्स, अगस्त से लेकर दिसंबर तक कैसे जाने वाली है आपकी लव लाइफ, ठीक है, ओवरऑल। एंड ये कोई भी देख सकते हैं। एंड येस नो सेशन भी हम लोग करेंगे कि येस नो क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन सोच सकते हो एंड आप देख सकते हो आपका आंसर येस है या फिर नो। तो आपने ये कार्ड चूज़ करे थे, तो ये है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग रोमांस। तो पाइल 2, स्टे ऑप्टिमिस्टिक आपको रहना चाहिए। आपको ये लास्ट 5 मंथ्स में आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग करना है, पॉजिटिव सोचना है। आई थिंक अभी आपके लिए आप बहुत नेगेटिव हो, आप बहुत ओवर थिंकिंग जोन पे हो, तो आपको ऐसा ही बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है। लास्ट 5 मंथ पे आपको पॉजिटिव सोचना है कि आपके लिए सब कुछ एक दिन अच्छा ही होगा, ऐसा पॉजिटिव सोचना है एंड यूनिवर्स में फेथ रखना है, ठीक है। तो चलिए तो आप देखते हैं डिटेल्स में तो क्या होने वाले हैं आपके 2025 की लास्ट 5 मंथ्स। चलिए देखते हैं 2025 के लास्ट 5 मंथ्स पाइल 2 के लिए क्या होने वाले हैं आपके लिए। देखो उछल के आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एक सेकंड, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, फास्ट कार्ड ही। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं 4 ऑफ सोर्ड्स, अगेन वो ही एनर्जी आ रहा था जहाँ पर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। देखते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है वर्ल्ड। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। तो पाइल 2 ऐसा दिखा जा रहा है कि जो अपकमिंग 5 मंथ्स आने वाले हैं आपके लव लाइफ में, ऐसा कुछ शुरुआत हो सकता है। आप कुछ शुरुआत करना चाहते हो, किसी के साथ आप स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर किसी के साथ अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर से एक बहुत ही मतलब अनबन हो रही है, एक दूसरे के साथ बहुत ही मतलब टेंशन हो रही है। एंड जो लोग सिंगल है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि वो लोग कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी को पाना चाहते हैं। एंड ये हो सकता है कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि द वर्ल्ड कार्ड से कि कोई अलग कम्युनिटी के कोई इंसान के साथ इंसान को पसंद करते हैं, किसी के कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है जहाँ पर आप ऑलरेडी हो या फिर होने वाले हो, किसी के साथ आप स्टार्टअप करना चाहते हो। एंड कुछ लोग तो टोटली हील कर रहे हैं, कुछ लोग तो टोटली वो पास्ट में जितना उन्होंने हार्ट ब्रेक उनको मिला, जितना भी उनको पेन सफरिंग मिला, वहाँ से खुद को हील कर रहा है, रेस्ट ले रहा है टोटली। पाइल 2 तो रेस्ट मोड में है, पाइल 2 रेस्ट मोड में है। एंड पाइल 2 एकदम चाहते हैं कि किसी के साथ अगर स्टार्ट हो एकदम बहुत धमाकेदार, एकदम सीरियस टाइप का पर्सन के साथ स्टार्ट हो। एंड पाइल 2 बहुत बिजी है खुद के करियर में, बहुत कॉम्पिटिशन उनको फेस हो रहा है, मतलब खुद के लाइफ में इतना चल रहा है कि लव लाइफ में उतना फोकस ही नहीं है, ठीक है। एंड जो लोग ऑलरेडी कमिटेड या फिर मैरिड हैं वो लोग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी के प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों में लड़ाई हो रहा है, आप दोनों में कुछ ना कुछ बात को लेकर बहुत टेंशन हो रही है। एंड आप भी रेस्ट ले रहे हो, सभी लोग यहाँ पर रेस्ट ले रहे हैं एंड पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, वो जो कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। एंड कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, ऐसा चाह रहे हैं कि अगर कोई अच्छा मतलब जो लोग सिंगल है वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो, किसी को पाना हो तो एक अच्छा इंसान ही पाना चाहिए, एंड जो कि सीरियस हो, जो कि लॉन्ग टर्म जाए एंड जो कि अच्छा हो, ठीक है, ऐसा आप चाह रहे हो। एंड आपका मन थोड़ा सा करियर की तरफ है। और देखते हैं और क्या हो रहा है, और देखते हैं इंडिविजुअली भी हम लोग निकालेंगे एग्जैक्ट हो क्या रहा है यहाँ पर। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग एनर्जी, अगेन पाइल 2 तो टोटली वेटिंग एनर्जी है, रेस्ट कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, प्रपोजल वेट, ठीक है, यहाँ पर टावर। ओके, सो देखो पाइल 2 मैं आपको अभी बोलती हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है। पहले तो आप ना इस टोटल लास्ट 5 मंथ्स में आपके मन ऐसा हो गया है, अभी तो आपको सीरियस चाहिए, ठीक है। एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपको टोटली आपके लिए अच्छा हो, आपके लिए हेल्दी पार्टनर हो, मतलब अच्छे इंसान हो आपके लिए, ठीक है। एंड इसके लिए आप वेट भी कर सकते हो, आप वेटिंग एनर्जी में ज़्यादा हो, क्योंकि आपको एक सॉलिड पार्टनर चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म जाए, ऐसा बीच में से छोड़ के जाने वाला ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप चाहते हो एक ऐसा पार्टनर, आप एक टोटल 5 मंथ्स में आपका एनर्जी ऐसा होगा कि आप चाहोगे कि ऐसा एक पार्टनर जो आपको कम्प्लीटली आपको
सपोर्ट करे, आपके लिए स्टैंड करे एंड जो कि अच्छे इंसान हों। एंड इस टोटल 5 मंथ्स में आप बहुत ही यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स से आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलोगे, ठीक है। हो सकता है सोशल मीडिया में बहुत सारे इंसान को आप देख रहे हो कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है। ऐसा चिट चैट ज़्यादा हो रहा है, मैसेज कॉल टेक्स्ट ज़्यादा हो रहा है। नाइट ऑफ कप से कोई प्रपोजल, किसी के लिए कुछ प्रपोजल भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है कोई मन की बात आपको बोले एंड बट आप हो यहाँ पर वेटिंग एनर्जी, आपको तो वो इंसान पसंद नहीं है। ऐसा हो सकता है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1 मैंने बोला, आई थिंक पाइल 1 से कोई आया है, तो पाइल 2 ऐसा हो सकता है कि इस लास्ट 5 मंथ में कोई आके खुद के मन की बात आपको बोले या फिर आप खुद किसी के पास जाओ। बट यहाँ पर मोस्टली मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि वो आ रहा है आपके पास। यह हो सकता है आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई मैसेज कोई भेजे या फिर टेक्स्ट करे, आपको कुछ बोले, आपको कॉल में कुछ बोले या फिर कोई स्टेटस वगैरह ऐसा कुछ देख के आपको ऐसा समझ आए या फिर किसी का कुछ बिहेवियर आपको देख के समझ आए कि ये इंसान के मन में आपके लिए एक गहरा फीलिंग्स है। बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक टावर कार्ड, आपको वो पसंद नहीं आ रहा है। वो इंसान को आप बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे क्योंकि आपको उतना पसंद नहीं आ रहा है। ऊपर से आप तो थोड़ा सा चिट चैट कर रहे हो, आप तो थोड़ा सा घूम रहे हो, सबको देख रहे हो, आप ना टोटली एक्सप्लोरिंग एनर्जी में हो। तो ठीक है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है एंड दूसरे के लाइफ में क्या चल रहा है वो आप देख रहे हो। सोशल मीडिया में आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, आई थिंक आप पोस्ट वगैरह भी करोगे बहुत सारे एंड बहुत सारे मतलब रिएक्ट पाना, ठीक है। सब लोग मतलब सोच रहे हो सोशल मीडिया में जो भी होता है तो बहुत दूसरे के प्रोफाइल देखना ऐसा आप देखोगे, बट सीरियस नहीं है, ठीक है। आप भी सीरियस नहीं हो एंड वो अगर सीरियस भी हो आपको पसंद नहीं है, आप तो हटा रहे हो कि नहीं मुझे आप नहीं चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि जो प्रपोजल आप पाओ या फिर प्रपोजल अगर नहीं हो, कोई बोल सकता है, कोई कुछ कर सकता है आपके लिए, कुछ शो ऑफ कर सकता है जो आपको थोड़ा सा हिंट्स लगे कि हाँ मुझे लगता तो है कि ये मुझे पसंद करता है। बट मैं ऐसा देख पा रही हूँ पाइल 2 कि आप बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो, आप तो टोटली वेटिंग जोन में हो जहाँ पर आप वेट कर रहे हो कि नहीं ये नहीं इनको भी जाने देते हैं, एक और चाहिए, ठीक है, इनको देखते हैं कि ये कैसा है, ठीक है। आप थोड़ा सा वेटिंग जोन में हो क्योंकि आपको ना सॉलिड चाहिए, अच्छा चाहिए, सीरियस टाइप का पर्सन चाहिए, ओके। ये तो सिंगल का हाल है कि ये सॉलिड चाहिए उनको इस 5 मंथ्स के लिए एंड बहुत ना कंपटीशन भी हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई अगर आपको कुछ अटेंशन दे रहा है तो इसीलिए भी आपका फ्रेंड्स बहुत जल रहे हैं कि आपको क्यों अटेंशन मिल रहा है, क्यों आपके पोस्ट में इतना लाइक्स आ रहा है, क्यों सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोग ना पसंद भी करेंगे अपोजिट जेंडर, ठीक है, आपको पसंद करेंगे, आपके साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट फील करेंगे, ठीक है। मतलब एक बहुत आते हैं ना, मतलब एकदम लव एट फर्स्ट साइट ऐसा कुछ जहाँ पर देख कर ही लट्टू हो जाना। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स से वैसा लग रहा है बट नेगेटिव नहीं है, बट वो लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है। बहुत लोग आपको देखकर मतलब अगर आपको बोल भी ना पाए तो बहुत लोग इजीली ऐसा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको देखकर एंड सोशल मीडिया के थ्रू आया है तो ऐसा हो सकता है आपका फोटो आपका कुछ भी देखकर ये बहुत मतलब लट्टू हो रहे हैं बहुत सारे एंड आप भी बहुत सारे लोगों को देखकर अच्छा ये तो बहुत खूबसूरत दिखती है ऐसा आप समझ रहे हो, बट सीरियस नहीं हो, सीरियस नहीं हो। एंड जो लोग कमिटेड हैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप दोनों में बातचीत हो रहा है, ये आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत कुछ करेंगे भी एंड कुछ शो ऑफ कर सकते हैं, कुछ आपको दे सकते हैं, आप दोनों घूम सकते हो। बट आप दोनों में मनमुटाव भी हो रहा है, आप दोनों में लड़ाई भी हो रहा है, कंपटीशन भी हो रहा है एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे नहीं रहना है, मुझे अकेला ही रहना है, वो उनके घर में खुद के घर, ठीक है। मतलब आप टोटली रेस्ट मोड में हो जहाँ पर आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है एंड यहाँ पर कुछ लोग सेपरेटेड भी दिख रहा है कि ऑलरेडी टावर मूवमेंट चल रहे हैं जहाँ पर टोटली सेपरेटेड हो गए हैं, अभी एक्स के साथ कोई चक्कर नहीं है। ये लोग तो टोटली रेस्ट कर रहे हैं, टोटली खुद के पेन को दुख दर्द को वहाँ से निकाल रहे हैं, खुद को फिर से ओपन कर रहे हैं एंड रेस्ट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी, ठीक है, रेस्टिंग एनर्जी जहाँ पर खुद के जो जितना पेन उनको मिला वहाँ से वो खुद को हील कर रहे हैं, विच इज़ सो गुड। हील करना चाहिए एंड कुछ लोग टोटली वेटिंग जोन में हो एंड कुछ लोगों के लिए मैंने आपको बोला कोई ना कोई आपको आके मतलब खुद के मन की बात या फिर कुछ ना कुछ आपको कर सकता है कि आपको थोड़ा सा मतलब हिंट्स हो कि मे बी ये मेरे लिए है या फिर मुझे कुछ बोलना चाहते हैं, या पर सीरियसली किसी के लिए टोटली प्रपोजल है कि वो आपको बोल ही दे मैसेज में या फिर कॉल में, बट आप तो उतना इंटरेस्ट नहीं हो, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, क्योंकि एनर्जी है, देखो आप रेस्टिंग मोड में हो एंड आपको ऐसा फील होगा कि ये भी मुझे पसंद नहीं है, इनको भी नहीं चाहिए, तो क्या करूं, मेरे लिए कोई है ही नहीं, ठीक है। तो तभी आपको बोलना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी मेन कार्ड है पॉजिटिव थिंकिंग। अगर एक पसंद नहीं आ रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग करना है, जो आपके लिए मतलब जैसा इंसान आप चाह रहे हो वैसा आप पाओगे, ठीक है। एंड यहाँ पर भी एक ग्लोब है, आई थिंक आप ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू आप सबके साथ कनेक्ट कर रहे हो,
ओके, सो ये तो आपकी ओवरऑल लास्ट 5 मंथ्स में ऐसा मैं देख पा रही हूँ। एंड जो लोग मैरिड हैं उनका भी सेम, उनके पार्टनर उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कोई सरप्राइज प्लान या फिर खुद के मन की बात आपको और मतलब प्यार गहरा हो सकता है, बट फिर भी यहाँ पर मनमुटाव हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, सो अभी देख लेते हैं कि इंडिविजुअली चेक करेंगे रीडिंग को और भी ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए कि मैरिड पर्सन अगर आप हो तो आपके साथ क्या हो रहा है, सिंगल अगर हो आपके साथ क्या हो रहा है, एंड कमिटेड अगर हो आपके साथ क्या हो रहा है। एंड जो लोग सेपरेशन में हैं, ऑलरेडी छोड़ चुके हैं एक्स को, वो भी सिंगल के अंदर ही पड़ेंगे, ठीक है, उनके ग्रुप में ही है। तो चलिए आप देख लेते हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा कार्ड मैं नहीं लूँगी। ओके, सो चलो देख लेते हैं कि पहले मैरिड पर्सन के लिए देखते हैं। मैरिड पर्सन, उनके बाद मैं येस नो रीडिंग करूँगी। ओके, मैरिड, अगेन मैंने आपको बोला, एग्जैक्ट मैंने आपको जो बोला कि कुछ मनमुटाव हो रहा है, ये आपके पार्टनर आपको सब कुछ कर तो रहा है, ये आपको प्यार भी कर रहा है, आपके लिए अट्रैक्ट भी फील कर रहा है, बट यहाँ पर देखो 9 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक चैरियट। इतना लड़ाई हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर दोनों में ही कुछ ना कुछ बात लेकर लड़ाई हो रहा है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, इसीलिए बहुत 9 ऑफ सोर्ड्स है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स बोला, हाँ, मतलब इम्पल्सिव डिसीजन, फटाक से कुछ बोल देना, मतलब आपको ऐसा फील हो, मतलब आप देखोगे कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैंने ठीक बोला, बट आपको कितना बुरा लग रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। ये मैरिड पर्सन का हाल है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ही ओवर थिंकिंग है, स्लीपलेस नाइट्स, बहुत ही टेंशन, दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। मैं आपको जो बोला एग्जैक्ट जो यहाँ पर आ रहा है ना, थर्ड पार्टी या फिर करियर की वजह से, कंपटीशन की वजह से, आसपास के लोगों की वजह से, ये आपको प्यार तो बहुत करते हैं आपके पार्टनर, आप दोनों सॉलिड पार्टनर हो, पर प्यार आपको बहुत करते हैं, बट कुछ ना कुछ ये आपको बोलेंगे जिनको लेकर आपको थोड़ा सा टेंशन होंगी या फिर आपको पेन मिलेगा। ओके, सो अभी तो देख लेते हैं जो लोग कमिटेड है उनके लिए, जो लोग कमिटेड है उनके लिए देखते हैं उनका क्या हो रहा है 2025 के लास्ट 5 मंथ में, उनका क्या हो रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्स, ये तो बहुत अट्रैक्ट फील कर रहे हैं ठीक है, तो कार्ड के साथ रिजोनेट कर रहा है। जो लोग कमिटेड है, रिलेशनशिप में हैं, बहुत अट्रैक्ट फील कर रहे हैं एंड खुद के करियर के ऊपर ज़्यादा मन है, बट पार्टनर तो एकदम मतलब टोटली पावर आपके हाथ में है, आप ठीक है, आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे घूमेंगे, पावर आपके हाथ में है। आपके पार्टनर बहुत अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, आपकी लुक्स, आपकी ब्यूटी, आप जैसे बात करते हो, जैसे आप घूमते हो, मतलब ये तो टोटली लट्टू हो गया है। इसीलिए आई थिंक नाइट ऑफ कप्स था, ये आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, आपको सरप्राइज प्लान करेंगे या फिर आपको बोलेंगे ऐसा कुछ मीठी मीठी भरी बातें कि आप सुन के ऐसा सोचोगे अरे ये ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है। तो बहुत है, पावर आपके हाथों में है, जो लोग कमिटेड में है, पावर टोटली आपके हाथों में है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक विथ 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ आ रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ हुआ है, आपके पार्टनर की वजह से कुछ हुआ है आपके साथ, इसीलिए आप एकदम मतलब बोल्ड कॉन्फिडेंट बन चुके हो। अभी तो आपको किसी को एंटरटेन नहीं करना है, अभी तो पार्टनर को एकदम आप बोल दोगे कि क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको बुरा लगता है, एकदम पावर आपके हाथ में है, आप बहुत ही बोल्ड कॉन्फिडेंट बन रहे हो एंड खुद के करियर के ऊपर आप फोकस कर रहे हो एंड पार्टनर भी आपको सपोर्ट कर रहा है। एंड आप बोल रहे हो पार्टनर सपोर्ट करे ना करे, मैं तो खुद के लिए सपोर्ट कर सकती हूँ, एंड आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो जो लोग कमिटेड में है, ठीक है। तो अभी तो देख लेते हैं कि जो लोग सेपरेटेड या फिर सिंगल है उनके लिए क्या चीज़ है, उनको उनके कैसे जाने वाले हैं लास्ट 5 मंथ, कैसे जाने वाले हैं जो लोग सिंगल है या फिर सेपरेटेड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने क्या बोला था कि कोई तो आएंगे, ठीक है, कोई तो आएंगे आपके लिए, या फिर यहाँ पर देखो पेज ऑफ कप्स, देख रहे हो यहाँ पर क्रैशिंग एनर्जी आ रहा है। मैंने आपको बोला ना कि कोई खुद के मन के बात बोल सकता है या फिर आपको हिंट्स दे सकता है, छोटू सा हिंट्स, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ ये सच में आई थिंक कुछ तो बात है, ठीक है, ये आई थिंक मुझे पसंद करता है। एंड कुछ लोगों के लिए मैरिज भी दिख रहा है यहाँ पर, सिंगल, ठीक है, जो लोग सिंगल है, सेपरेटेड है, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैरिज भी दिख रहा है कि आपकी कोई रिश्ता आए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी था, आई थिंक कोई रिश्ता आएंगे थ्रू सोशल मीडिया। आई थिंक सोशल मीडिया में आपका कुछ पिक्चर वगैरह ऐसा देखेंगे, किसी के थ्रू में आपके पास आएंगे या फिर आना चाहेंगे, या फिर सोशल मीडिया में ये कुछ ना कुछ आपको पोस्ट कर सकते हैं या फिर स्टेटस डाल सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं कि आपका फील हो कि हाँ ये लड़का में या फिर लड़की में कुछ तो बात है, मतलब आपको हिंट्स मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो इंसान है ये एकदम बहुत छुपा रुस्तम है, इनको पकड़ना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। ये खुद को एकदम छुपा के रखते हैं, किसी को पता नहीं चलता। अब देखो बैक टू बैक कार्ड देख रहे हो, ये देखो पेज ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स कार्ड। ये कोई नॉस्टैल्जिया हो सकता है, मतलब आपको उतना नहीं पता बट ये आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो सिंगल आप भी सिंगल एंड सेपरेटेड जो लोग हैं ये तो खुद के करियर में एकदम फोकस कर रहे हैं। आप भी बहुत करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो मुझे इस 5 मंथ में, के लाइफ को आप बूस्ट कर रहे हो। एंड कोई इंसान भी आपकी तरफ अट्रैक्टिव है एंड किसी के लिए मैरिज का भी कोई पॉसिबिलिटी बन रहा है। मैरिज होता हुआ मैं नहीं देख पा रही हूँ बट कोई प्रपोजल आता हुआ मैं ऐसा देख पा रही हूँ किसी के लिए, ठीक है।
प्रपोजल के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। या फिर कोई सोशल मीडिया में आप इतना खूबसूरत दिख रहे हो तो बहुत लोग आपके ऊपर अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, ठीक है, बट एकदम आप पावर में हो। जो लोग सेपरेशन में हैं एंड जो लोग सिंगल है एकदम पावर में है, ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं एंड पावर में है। बहुत सारे लोग उनके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। कुछ प्रपोजल भी किसी के लिए आ रहा है एंड किसी के लिए मैरिज प्रपोजल भी आ रहा है, ठीक है। वाओ सो स्वीट। तो जो भी आ रहे हैं ना आपकी तरफ, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स से ना, ये आपको पसंद बहुत करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा है, सब पॉजिटिव दिख रहा है कि ये आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत अट्रैक्ट है आपकी ब्यूटी के ऊपर, स्पेशली आपके फेस के ऊपर बहुत अट्रैक्टिव है। बट देखो आप पाइल 2, यहाँ पर बहुत लोग तो ऐसा दिख रहा है कि उनको पसंद नहीं आ रहा है। आप देखो, आपको अगर पसंद आए तो ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रिजोनेट करे तो ज़रूर किसी को आप पकड़ोगे। अगर आप भी उनको कुछ ना बोलो तो आपको कुछ ना कुछ हिंट्स तो मिलेगा कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं। कुछ ना कुछ तो करेंगे, नहीं छुपा पाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे कि आपको आप समझ ही जाओगे, ठीक है। अभी करेंगे येस नो रीडिंग, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन सोचो तो आप, मैं सफल करती हूँ, तब तक के लिए आप क्वेश्चन सोचो, ठीक है। क्वेश्चन सोचो तो पहले तो ग्रुप 1 के लिए देखते हैं। ग्रुप 1 जो लोग पिक करेंगे उनके आंसर येस होंगे या फिर नो। ग्रुप 1 जो लोग पिक करेंगे उनके आंसर येस होंगे या फिर नो। तो अभी देख लेते हैं ग्रुप 2 जिन्होंने चूज़ किया है। ग्रुप 2, ओके, ग्रुप 2 कार्ड दिख चुका है, नो। एक और ग्रुप 2, ठीक है। तो ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2। आप देख लो, यहाँ पर 2 इमोजी भी आप देख पा रहे हो, तो आप चूज़ कर लो कौन सी इमोजी, कौन सी कार्ड आपको खुद की तरफ बुला रही है। आप क्वेश्चन सोचो पहले, ठीक है। आप क्वेश्चन आई थिंक आपका रेडी है, लाभ रिलेटेड क्वेश्चन। एंड आप देखो अभी ग्रुप 1 या फिर ग्रुप 2 कौन सा ग्रुप आपको पुकार रही है एंड कौन सा इमोजी आपको पुकार रही है। जो भी आपको खींच रही है खुद की तरफ वो ही आपका ग्रुप है, वो ही ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। ओके, सो आप चूज़ कर लो कौन सी इमोजी आपको अट्रैक्ट कर रही है। ओके, सो अगर आपने, आई थिंक आपका चूज़ हो गया है, तो अगर आपने ग्रुप 1 को चूज़ किया था या फिर ग्रुप 1 की इमोजी को, ओके, 10 ऑफ wands, नो, आपके आंसर नो है, ठीक है, टोटली नो है। यहाँ पर बहुत मेहनत है, बहुत एकदम एनर्जी निकल जाएगा। आपका जो भी क्वेश्चन है आपका आंसर है बिग नो, ठीक है। जो लोग ग्रुप 2 को चूज़ करे थे उनके लिए देख लेते हैं किंग ऑफ wands। लाभ रिलेटेड के लिए किंग ऑफ wands ठीक नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ wands करियर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो हाँ, 50% येस, बट आपको करना होगा, आपको लीड करना होगा, आपको कॉन्फिडेंट बनना होगा, आपको बोलना होगा। यहाँ पर दोनों पाइल के लिए, पाइल 1 के मतलब ग्रुप 1 के लिए मैं देख पा रही हूँ एकदम बिग नो, एंड ग्रुप 2 के लिए 50% येस। आप अगर इनिशिएट करो, आप अगर खुद से जाओ, आप अगर खुद से बोलो, जो भी आपका क्वेश्चन है आप अगर खुद से करो तभी जाके ये पॉसिबल होगा। एंड फिर भी ये पॉसिबिलिटी उतना हाई नहीं दिख रहा है, नो भी हो सकता है आपका जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, नो भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इंडिपेंडेंटली, आप कितना कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, आप कितना जा सकते हो, ठीक है, आप कितना मेहनत कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो लाभ रीडिंग में किंग ऑफ wands कार्ड उतना पॉजिटिव तो नहीं है, 50% लोगों के लिए येस है एंड बाकी लोगों के लिए नो है, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप कितना इनको लीड कर पाते हो आपके क्वेश्चन अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैक्सिमम ही नो ही आ रहा है। पाइल ग्रुप 1 नो एंड ग्रुप 2 50% येस आपको करना होगा। तो ये थी येस नो सेशन। तो अभी देख लेते हैं इस 2025 के लास्ट 5 मंथ्स आपको क्या करना चाहिए। ये तो आपके लिए आ रहा है, बट आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। देखो आपके लिए तो कार्ड बहुत आ रहा है। आई थिंक स्पिरिट गाइड्स बहुत एक्साइटेड है आपको बोलने के लिए। सेफ्टी इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, चेरिश द काम मोमेंट्स। पहले तो आप ना ऐसा बहुत बार ऐसा डर के रहते हो, बहुत बार आपको ऐसा फील होता है कि आप सबको बहुत ऐसे नज़रों से देखते हो कि कोई आपका कुछ बिगाड़ देंगे, ऐसा कुछ आपको फील होता है। तो पहले तो आपको बोला जा रहा है कि आप टोटली सेफ़ हो, डोंट वरी, आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, आप टोटली सेफ़ हो। एंड आपको ना बहुत ज़रूरत है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर आप अगर अकेला रहना चाहते हो, अगर आप मतलब होते ना एकदम पीस भरी लाइफ, एकदम सुकून भरा लाइफ जहाँ पर कोई नहीं है, सिर्फ आप हो, नेचर है, ठीक है, ऐसा अगर आप करते हो इस 5 मंथ्स में आपकी एनर्जी बहुत क्लीन होगा, ठीक है। आपका जो नेगेटिविटी है या फिर ओवर
थिंकिंग जोन, वहाँ से आप निकलोगे, ठीक है। अगर पार्टनर के साथ भी आपका बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आप कमिटेड हो या फिर मैरिड, तो थोड़ा सा ना उनको स्पेस दे दो एंड अकेला हो जाओ कुछ टाइम के लिए, एकदम मतलब खुद के माइंड एंड बॉडी को रिलैक्स करो एंड आप टोटली सेफ हो, आपको डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपको बोलना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा ना खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए एंड एक नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेचर आपको हील करेंगे। जो लोग सेपरेशन में हैं उनको ना नेचर हील करेंगे, आपको नेचर में जाना चाहिए। होप इज़ ए बीम ऑफ लाइट इन द डार्कनेस, तो आपको होप रखना चाहिए। ये आपकी मेन कार्ड भी था, जहाँ पर भी था पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, एंड फेथ, यहाँ पर भी होप, ठीक है। तो होप में रहना है कि सब कुछ आपके लिए बढ़िया होगा, सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। अगर ये पर्सन आपको पसंद नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, हो सकता है कि बाद में जो पर्सन आए जो वो आपको पसंद आ जाए, ठीक है। तो होप पे आपको रहना होगा इस 5 मंथ पे। अभी के लिए अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाद में ठीक नहीं होगा, बाद में हो भी सकता है, क्योंकि ये मंथ की एनर्जी है। मंथ निकल जाएगा, फिर एक नया ईयर आएंगे, ठीक है, जनवरी मंथ 2026, फिर देखना सब कुछ चेंज हो रहा है। ओके, सो ऐसा आपको नहीं सोचना है कि आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है एंड होप पे रहना है कि सब कुछ आपके लिए बढ़िया होगा। बॉटम ऑफ द डेक है नर्चर योरसेल्फ एंड नर्चर अदर्स एंड ऑल्सो योरसेल्फ, मतलब वही बात कि आपको सेल्फ लव करना है, खुद के ऊपर ध्यान देना है, ये आपको मान के चलना है, ये आपकी गाइडेंस है। तो क्या करना है, आपको नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना है, आप सेफ हो, आपको डरने की कोई बात नहीं, आपको एंड खुद को नर्चर करना है, खुद को सेल्फ लव करना है, खुद को प्यार करना है एंड होप में रहना है कि सब कुछ आपके लिए एक दिन अच्छा ही होगा। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो फिर तो बहुत ओवर थिंकिंग होगा एंड फिर मुझे नहीं बोलना आप ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत होगा, फिर ट्रस्ट करो एंड मूव ऑन। क्या रिलीज योर एक्स अगेन, पाइल 2, पाइल 1 के लिए भी एक कार्ड था, व्हाट द हेल, ठीक है। तो रिलीज योर एक्स, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हो सकता है पाइल 1 से कोई आया है, उनके एनर्जी आ रहा है, फास्ट से ही मैंने देखा केमिस्ट्री। तो रिलीज योर एक्स, जो लोग सिंगल है उनके बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो लोग सेपरेशन में हैं रिलीज़ करो एक्स को, ठीक है। जो लोग सेपरेशन में ऑलरेडी है एंड आप जानते हो आपके जो पार्टनर है वो टॉक्सिक है, तो उनको रिलीज़ करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा एंड मूव ऑन। इसीलिए मैंने बोला मूव ऑन करो। कार्ड आने के पहले ही मुझे लग रहा था मूव ऑन वर्ड, तो मूव ऑन करो, अब छोड़ो, रिलीज़ करो, जितना रिलीज़ करोगे आपके लिए अच्छा होगा। ये क्या है, ओके, इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर डुएल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे ऑफ द सोल। तो पहले तो बोला जा रहा है कि जो आंसर आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है, जो आंसर आप ढूंढ रहे हो ना इतना, वो आंसर एक्चुअली में आपके अंदर ही है, ठीक है। एंड जो आंसर आप ढूंढ रहे हो आप ना बहुत लॉजिक से देख रहे हो, मतलब दिमाग घुसा रहे हो, लॉजिक से आप देख रहे हो कि ओके इसका आंसर ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, इनका वो हो सकता है। तो इस 5 मंथ्स में आपको ये ध्यान देना है कि आपके दिमाग आपको घुमाएंगे, आपको दिमाग के नहीं, आपको दिल को सुनना है, ठीक है। आपके दिल आपको जो आंसर देंगे ना ये आपके लिए परफेक्ट होंगे एंड दिमाग आपको टोटली घुमा देंगे, एकदम टोटली घुमा देंगे एंड आपको बिल्कुल भी मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन आपके लिए अच्छा है कौन बुरा है, ठीक है। तो अगर इस 5 मंथ पे कोई भी आंसर आप ढूंढना चाहते हो तो लॉजिक को थोड़ा सा साइड करो एंड दिल से देखो कि आपको क्या आंसर मिल रही है, कौन सी आंसर पे आपका दिल हैप्पी हो जाएगा। क्या टॉक्सिक एक्स के साथ रहना आपको अच्छा लगता है या फिर टॉक्सिक एक्स को छोड़ दे के सिंगल हो जाना, फ्री हो जाना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आज कौन सी चीज़ आपके दिल को ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन दिल को कैसे अच्छा लगता है आप कैसे समझोगे। आपको हंसने के लिए प्रेशर फील नहीं हो रहा है, आप अंदर से हंस रहे हो, ठीक है। आप दुनिया को दिखाने के लिए नहीं हंस रहे हो, आप ऐसे ही हंस रहे हो, तब समझना आपका दिल अच्छा है, ठीक है। आपका दिल हैप्पी है, आपका जो हार्ट है ना वो हैप्पी है एंड वही चीज़ चूज़ करो जो आपको दिल को सेटिस्फाई करे, ना कि दिमाग को। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ओके आपके लिए 2 कार्ड आया है, अरे कितने सारे कार्ड आ गया है, नो इतना नहीं लेंगे, एक ही कार्ड, ये मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये देखो ओनली टाइम विल टेल, मैं क्या बोले जा रही थी तब से, पाइल 2 आप देखो क्या मैं बोले जा रही थी, ओनली टाइम विल टेल, सब कुछ टाइम पे होगा। अगर आप अभी से सब कुछ जान लो, एक्चुअली क्या होते हैं ना, टैरोट एक्चुअली हमें गाइड करते हैं बेसिकली, जितना भी प्रेडिक्शन हो उससे भी ज़्यादा ना गाइड करते हैं एंड कुछ लोग पहले ही सब कुछ जान लेना चाहते हैं कि टैरोट के माध्यम से सब कुछ जान लेते हैं पहले, तो कुछ चीज़ की आंसर ना टैरोट आपको कभी नहीं देंगे, ठीक है। सिर्फ आपको आंसर मिलेगा
जब टाइम आएंगे, ओरिजिनल आपका टाइम आएंगे, ठीक है। तो अपना टाइम आएगा, ठीक है। ऐसा ये जो सॉन्ग है ये आपके लिए है पाइल 2। तो ओनली टाइम विल टेल, तो सब कुछ टाइम पे होगा, कोई आपको कुछ भी नहीं बोल सकता, यूनिवर्स भी आपको कुछ भी रिवील नहीं करेंगे। जो भी आपका आंसर है, जो भी आपका कुछ है, जो भी आप फर्दर जानना चाहते हो, सब कुछ आप, अगर कुछ नहीं मिल रहा है, अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, सरेंडर कर दो। जब टाइम आ जाएंगे आपके सामने खुद ब खुद वो अनफोल्ड हो जाएंगे एंड आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, ठीक है। सो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।